आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लाइट थोड़ी चेहरे पे कम आ रही है, पर बाहर बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। सुबह में इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं खेतों में गया वीडियो शूट करने के लिए, पर हो नहीं पाया। देखो, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो आप लोग झेल लेते हो, पर फिर एकदम ज़्यादा पवन चलती है, हवा चलती है तेज़, तो फिर सुनाई ही नहीं देगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया, वीडियो ही नहीं बनाया उस वक्त। और अभी भी मैंने देखा बाहर जा कर के, तो बाहर तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो मुझे लगा कि इंडोर ही शूट करता हूँ। अब इंडोर थोड़ा ब्लैक वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, पर मेरे हिसाब से आपने मेरा चेहरा देखा हुआ है, और मेरी चैनल चेहरा दिखाने के लिए कम, मेरे विचार दिखाने के लिए, मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए और विचारों की सुंदरता के लिए ज़्यादा है। तो मुझे माफ़ कर देना अगर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, पर मेरे हिसाब से अगर मैं बहुत परफेक्शन में जाऊँगा तो वीडियो शूट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने पास स्टूडियो नहीं है कोई। तो जब तक हम आउटडोर स्टूडियो पे डिपेंडेंट है, नेचुरल स्टूडियो पे डिपेंडेंट है, तब तक ये थोड़ा इधर उधर रहेगा। पर मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप आवाज़ सुन पाओ, वो मुझे करना चाहिए। तो मेरा लक्ष्य होता है कि आवाज़ आप तक ठीक पहुँचे, उतना मैं कर लूँ, तो उतना मैं कर पाता हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सबका अनुभव होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम पहली बार मिलते हैं तो एक वाइब्रेशन फील होते हैं, एक ऊर्जा फील होती है। और कुछ लोग हम पहली ही बार उनको मिलते हैं या वो हमारे संपर्क में आते हैं कहीं पे भी, सामाजिक किसी फंक्शंस में या किसी मेल मिलाप में, कहीं पे भी, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें उनकी जीवन ऊर्जा ठीक नहीं लगती है, हमारी जीवन ऊर्जा, हमारे वाइब्स मैच नहीं करते हैं, और ये आवाज़ हमारे भीतर से आती है। और जब हमारे भीतर से कोई भी आवाज़ हो, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी जगह को लेकर के, किसी वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के जब भीतर से आवाज़ आए ना, तो उसको सुन लेना, क्योंकि जो भीतर से आवाज़ आती है वो कभी भी गलत नहीं होती है। इधर से जो आवाज़ आती है ना, आपके दिमाग से, मस्तिष्क से, दुनिया से जो आवाज़ें आती है, व्यवस्थाओं से जो आवाज़ आती है, वो गलत हो सकती है, पर आपके भीतर से जो आवाज़ आती है किसी व्यक्ति को लेकर के, भी ये व्यक्ति ठीक नहीं है, या तो मुझे इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब एक अनकंफर्टेबलनेस बनी रहती है, एक ऐसा माहौल बना रहता है व्यक्ति जब आपके आसपास होता है या आप उसके साथ होते हो, सहज नहीं होता है। आप सहज महसूस नहीं करते हो, आपको कुछ दिखावा करना पड़ता है या वो दिखावा कर रहा है, मतलब ऐसा माहौल होता है कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि कब यहाँ से चले जाए। तो ऐसे लोगों से मेरे हिसाब से दूर हो जाना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन का हिस्सा नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग जिनके साथ उनकी जीवन ऊर्जा मैच नहीं हो रही है, जिनके साथ उनके विचार मैच नहीं हो रहे हैं, उनके साथ भी जुड़े रहते हैं और फिर दोनों दुखी रहते हैं। क्लियर है मामला कि जब भीतर से आवाज़ आए, अगर तुम्हारे आत्मा से, तुम्हारी अंतःस्फुरना से, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंट्यूशन ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उस आवाज़ को सुन लेना चाहिए, क्योंकि भीतर स्वयं परमात्मा बैठा है, भीतर वो ऊर्जा बैठी है जिससे ये सारा संसार चलता है। तुम नास्तिक हो तब भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि एक एनर्जी तो है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, ये शरीर बोल रहा है। तुम आस्तिक हो तब भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जीवन ऊर्जा को तो कोई नकार नहीं सकता है, जो भी अस्तित्व लेकर के यहाँ पे है धरती पे, उसको जीवन ऊर्जा का स्वीकार करना होगा। तो भीतर जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा है, वो जब तुम्हें किसी व्यक्ति बात को लेकर के संकेत देती है, तो उसको सुन लेना चाहिए। अब हम सुनते नहीं हैं, और हम क्या करते हैं, जिनके साथ हमारे वाइब्रेशन मैच नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और अपने आप को दुखी कर देते हैं। आपकी क्वालिटी लाइफ ठीक नहीं रहती है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोगों के साथ आप कहीं बाहर घूमने जाओगे या कुछ भी करोगे, तो ना आपको मज़ा आएगा ना इनको मज़ा आएगा। जगह कितनी भी सुंदर होगी, स्वर्ग जैसी होगी, पर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले, मतलब आपके साथ जो मिसमैच करने वाले जीवन ऊर्जा वाले लोग हैं, वाइब्रेशन वाले लोग हैं, उनके साथ फिर मज़ा नहीं आता है। तो किसी दबाव में फोर्सफुली हमें ये नहीं करना है। जिसके साथ जीवन ऊर्जा मैच नहीं होती है, उससे दूर ही हो जाना है, तत्क्षण दूर हो जाना है।
कुछ बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई आपको पार्टनर भी मिल जाता है, बॉयफ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड में रूप के, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रियतमा के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, ऑफिस में कोवर्कर्स के रूप में, तो फिर आप फंस जाते हो। पर मेरे हिसाब से ऐसे माहौल में भी आपको कम से कम उनसे जुड़ा रहना चाहिए, और अगर हो सके तो दूर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अपराध हैं। जिसके साथ जीवन ऊर्जा मैच नहीं होती है उसके साथ रहना अपराध। जीवन क्षण भंगुर है, जीवन छोटा है। 108 उपनिषद और पूरा वेदांत, इस जीवन को तुम सरलता से जियो, आनंद से जियो, उत्साह के साथ जियो, इसीलिए प्रयास कर रहा है। तो बात छोटी लगती है ये, काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये कौन सा टॉपिक तुमने ले लिया, ये कौन सी बड़ी बात है, पर ये बड़ी बात है यार, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग ऐसे मिसमैच जीवन ऊर्जा वाले लोगों से साथ जुड़े रहते हैं। तो हम सबकी एक सोल ट्राइब होती है, हमारे जैसे विचार वाले लोग होते हैं, और ये होते हैं तुम्हारे आसपास, तुम गांव में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो, तुम्हारे जैसे विचार वाले, उनके साथ तुम्हें जुड़ करके रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, जात पात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, कुटुंब परिवार रिश्तेदार के नाम पे ऐसे मिसमैच जीवन ऊर्जा वाले लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है यार, कोई भी जात पात में हो, किसी भी जगह पे हो, पर तुम्हारे साथ जिसकी जीवन ऊर्जा मैच हो रही है, विचार मैच हो रहे हैं, वाइब्रेशन मैच हो रहे हैं, वो तुम्हारी सोल ट्राइब है। और हमेशा हर एक व्यक्ति को अपनी सोल ट्राइब के साथ ही रहना चाहिए, तभी वो आनंद से जी पाएगा, पूर्ण जी पाएगा, कंफर्टेबल जी पाएगा। तो जिसके साथ जीवन ऊर्जा मैच नहीं हो रही है, मतलब नहीं हो रही है, फिर प्रयास नहीं करना है, उनसे दूर हो जाना है, उनको दूर कर देना है अपने जीवन से। अब वो आपका पार्टनर है या ऐसा कुछ है, तब भी मेरे हिसाब से दूर ही हो जाना चाहिए इनिशियल स्टेज में ही। मैं तो बोलता हूँ कि शादी या एंगेजमेंट करने से भी पहले ये मेरे कुंडली मिले ना मिले, कुंडली ये जब सूडो साइंस है, ये सब छव्य विज्ञान है, अंधश्रद्धा है, वो सब मिले ना मिले वो तो ठीक है, बातें है, पर वाइब्रेशन मिलने चाहिए, वाइब्रेशन मैच होने चाहिए। तो कुंडली मिलाने से भी ज़्यादा शादी एंगेजमेंट से पहले देखना चाहिए उस व्यक्ति के साथ आपके वाइब्रेशन, आपकी सोच, क्योंकि सतो रजो तमो 3 प्रकार के लोग हैं सारे संसार में, अमेरिका से लेकर के जापान तक। तो फिर जहाँ वाइब्रेशन मैच नहीं करते हैं वहाँ पे फिर जीवन दुखदायी, और ऐसे रिश्ते टिकते नहीं है, सूनर और लेटर डिवोर्स हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है तो फिर वहाँ जीवन आपके लिए दुखदायी हो जाता है, तो क्या मतलब, छोटा जीवन, क्षण भंगुर जैसा जीवन, पानी के बुदबुदे जैसा जीवन, उसको जैसा हो हमें सरल ही बनाना है। हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि जीवन जैसे हो सरल रहे, अस्तित्व सरल रहे। क्योंकि देखो, परमात्मा ने जो निर्माण किया है, आहार निद्रा भय मैथुन, वो सत्य है, उसको स्वीकारना होगा, उस हिसाब से चलना होगा। पर मनुष्य ने जो निर्माण किया है, जो व्यवस्था है, वो सब मनुष्य ने अपने महत्वाकांक्षाओं से, अपने विचारों से निर्मित की हुई चीज़ें हैं। तो मनुष्य ने जो कुछ भी निर्माण किया है वो सब लोचा लापसी वाला है, वो सब लफड़े वाला है। और परमात्मा ने, अस्तित्व ने जो कुछ भी निर्माण किया है वो सब बढ़िया है। तो सिंपल रूल है, अस्तित्व ने, परमात्मा और तुम्हारे भीतर बैठा अस्तित्व अगर तुमको बोल रहा है तो भाई इस व्यक्ति के पास मज़ा नहीं आ रहा है, असुविधा लग रही है, सहज नहीं लग रहा है, तुम्हें बनना पड़ रहा है, उसको बनना पड़ रहा है, दंभ करना पड़ रहा है, पाखंड करना पड़ रहा है, दिखावा करना पड़ रहा है, तो कोई भी हो उससे दूर हो जाना चाहिए। उसके साथ तुम्हें, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बनाता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, और मेरे जहन में ये चीज़ें आई है कि काफ़ी सब जगह पे लोग मन मार करके उनके साथ जुड़े रहने की, रिश्ते रखने की, उनसे जुड़ने की। भाई नहीं, तुम्हारा नहीं जुड़ेगा। तुम अगर वाइब्रेशन दोनों के अलग है, सोच अलग है, भीतर की ऊर्जा अलग है, तो नहीं तुम्हारा मेल मिलाप हो सकता। तुम खाली पीली अपना आत्मसम्मान, फिर क्या कुछ ऐसे अहंकारी नार्सिसिस्ट इगोइस्टिक लोग होते हैं, वो फिर तुम्हें सेल्फ एस्टीम तुम्हारा लो कर देते हैं, उनके साथ तुम जुड़े रहते हो क्योंकि वो अहंकारी होते हैं। तो तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा अलग प्रकार की है, और उसमें भी कमी नहीं है, उसको परमात्मा ने ऐसे बनाया है। तो वो फिर अपने जैसे नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहे, वो ठीक है, वहाँ उसको उसकी सोल ट्राइब, तो हर एक की एक सोल ट्राइब होती है, और वो हमें हमारी सोल ट्राइब ढूंढ लेनी चाहिए हमारे आसपास।
काफ़ी बार तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक हो ही जाता है। आप देखो, समान विचार वाले लोग ही दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, क्योंकि वरना तो एक साथ रह नहीं पाते हैं। तो नेचुरली भी ऐसा होता है कि सोल ट्राइब बन जाती है। पर कुछ बार मामा मामी, फूफा फूफी, चाचा चाची, मासा मासी, ये सब जो व्यवस्थाएं है भारत की, जिसको मैं एक्सपायर हो चुकी सड़ी हुई व्यवस्थाएं बोलता हूँ, और जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उनको बोल दूँ कि इसलिए मैं उनको सड़ी और एक्सपायर हुई व्यवस्थाएं बोलता हूँ कि ये बनी थी कभी सपोर्ट सिस्टम के लिए, तुम्हारे जीवन में दुख में, सुख में, उतार में, चढ़ाव में, तनाव में तुम्हारे साथ, तुम्हें अकेला महसूस ना हो, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं बनाई थी। पर ये अब काम नहीं कर रही है। हमारे दुख और तनाव का कारण यही लोग होते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सपायर व्यवस्था बोलता हूँ कि उसकी जो रचना का जो हेतु था ना, उद्देश्य था ना, वो साकारित नहीं हो रहा है। तो बस यही कहना है कि फोर्सफुली मत जुड़ो। फोर्सफुली जुड़ोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म होगा, तुम्हारा आनंद खत्म होगा, तुम्हारा उत्साह खत्म होगा। मित्र में, काम की जगह, परिवार में, कहीं पे भी जिसके साथ जीवन ऊर्जा मैच नहीं हो रही है, उसके साथ तुम्हें स्नान सूतक का संबंध नहीं रखना है, कोई संबंध नहीं रखना है। ऐसा करने से भी जीवन काफ़ी सरल और सहज और आनंदित हो जाता है। क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, जब भी द्वंद्व होता है, जब तुम्हारे भीतर कॉन्फ्लिक्ट चलती है किसी चीज़ को लेकर के, तभी तनाव आता है, डिप्रेशन आता है, दुख आता है। बाकी अस्तित्व नहीं, इतना आनंद दिया हुआ है हमें हमारे वाइब्रेशन वाले, हमारे जैसी जीवन ऊर्जा वाले, हमारे सोल ट्राइब के साथ जुड़ा रहना है। ऐसा करने से ही हम लंबे चलेंगे, आनंद में रहेंगे, वरना फिर दुख और तनाव निश्चित है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।